राजस्थान की राजनीति में फ्लाइंग लीडर यानी कि सचिन पायलट एक बार फिर से राष्ट्र फलक पर लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के गलियारों से आई यह खबर ने न केवल राजस्थान बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज कर दी है। कांग्रेस आलाकमान ने अपने सबसे भरोसेमंद युवा तुर्क पर एक बार फिर से बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक चिट्ठी जारी हुई है जो देखते देखते ये सियासी चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 चुनावी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अपने वरिष्ठ पर्यवेक्षकों यानी कि सीनियर ऑब्जर्वर्स की फौज की तैनाती कर दी है और इस फौज में केरल की कमान सौंपी गई है सचिन पायलट को। केरल, जहां मार्च अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की पेचीदा राजनीति और गुटीय संतुलन को साधने के लिए कांग्रेस को एक चेहरे की जरूरत थी जो बेदाग हो, ऊर्जावान हो और जिसकी अपील युवाओं में सिर चढ़कर बोलती हो। पायलट के साथ इस मिशन में केजे जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार जैसे नाम भी जोड़े गए हैं, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्य जिम्मेदारी पायलट के कंधों पर ही है। ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने पायलट को संकट मोचक बनाकर भेजा है। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। हालांकि वहां नतीजे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पायलट ने जिस संगठन में जान फूकी उसने आलाकमान का दिल जीत लिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये फैसला अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच के पावर बैलेंस को संतुलित करने की ओर कोशिश है। जहां गहलोत अपनी वरिष्ठता और अनुभव के दम पर दिल्ली की रणनीति का हिस्सा रहती हैं, वहीं पायलट को अब उस भूमिका में ढाला जा रहा है जहां वे राज्यों में जाकर चुनाव लड़वा सकें और जिता सकें। सिर्फ पायलट ही नहीं, कांग्रेस ने अपनी ए टीम को मैदान में उतार दिया है। असम के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कर्नाटक के संकट मोचक डीके शिव कुमार को तैनात किया गया। लेकिन पायलट की नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि उन्हें उस केरल में भेजा गया है जहां राहुल गांधी खुद सांसद हैं और जहां कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना अस्तित्व की लड़ाई है। जयपुर से तिरुवनंतपुरम तक के इस सफर के मायने गहरे हैं। राजस्थान में भले ही पायलट वर्तमान में किसी पद पर ना हो, लेकिन केरल जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी मिलना साफ संकेत है कि राहुल गांधी और खड़गे की जोड़ी उन्हें भविष्य के बड़े रोल के लिए तैयार कर रही है। समर्थक कह रहे हैं कि पायलट अब सिर्फ राजस्थान के नहीं, देश के नेता। क्या सचिन पायलट केरल में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे? क्या उनकी ये नई पारी उन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय ढांचे में और भी मजबूत बनाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पायलट ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे रेस से बाहर नहीं बल्कि रेस के सबसे दमदार खिलाड़ी हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।